जिस जिस व्यक्ति का आप ध्यान करते, जिसके बारे में सोचते हैं, आप अनायास ही उसके तरफ बनते चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसलिए बहुत ध्यान रखें कुछ भी देखने सुनने से या सोचने से पहले कि आप जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, देर सवेर आपके भीतर उनके ही गुण आ जाने वाले, देर सवेर आप भी वैसे ही हो जाने वाले। तो अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको सचिन तेंदुलकर का ध्यान लगाना चाहिए, गावस्कर का ध्यान लगाना चाहिए, विराट कोहली का ध्यान लगाना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी का ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं तो दिलीप कुमार का, अमिताभ बच्चन का, राजेश खन्ना का, विनोद खन्ना का, वर्तमान के हीरो को ध्यान लगा सकते हो, टाइगर श्रॉफ का ध्यान लगा सकते हो। यूजुअली अगर सामान्य वैज्ञानिक दृष्टि में देखें तो लगातार आप दूर की वस्तु को देखते हैं तो आपकी दूर की वस्तु को फोकस करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो इससे आपका दूर का चश्मा उतर जाएगा। दूर को देखने में जो असुविधा होती है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन पास का चश्मा नहीं उतरेगा इससे, है ना। अगर कोई दावा करता है तो झूठा दावा है, वो पास का नहीं उतरेगा, क्योंकि अब आपकी जो लेंस है वो अभ्यस्त हो गई है बाहर की दूर की चीजों को फोकस करने के लिए, पास की चीजों को फोकस करने के लिए नहीं अभ्यस्त हुई है। तो अभी हम चित्त को स्थिर करने की बात कह रहे हैं, तो चित्त को स्थिर करने में यह जो वृत्ति पैदा होगी वो आपकी मदद करेगी। तो आप बाह्य त्राटक कर सकते हैं या फिर अंतर त्राटक कर सकते हैं। न केवल चित्त स्थिर होगा बल्कि आपके आज्ञा चक्र के खुलने में भी मदद करेगा, ये उसको एक्टिवेट करने में, उसको संतुलित करने में मदद करेगा, ठीक है ना। तो जो चीजें आपको समझ में नहीं आती थी, शास्त्रों की बातें, वो चीजें समझ में आने लगेंगी। आपको लगेगा अरे इसको मैं समझ नहीं पाता था आज से 5 साल पहले तक, और अब वो आपको समझ में आने लगी, बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। आप दूसरों को समझाने योग्य बन जाते हैं धीरे धीरे करके, ना केवल खुद समझ पाते हैं बल्कि दूसरों को समझाने योग्य बन जाते हैं। तो ये आज्ञा चक्र के खुलने का कमाल है। आज्ञा चक्र जैसे खुलेगा तो आपको अपने मतलब आत्मा के प्रकृति से अलग होने का बोध पता होने लग जाएगा। आप स्वयं को अलग देखने लग जाएंगे, प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मन अलग है, ये बहुत स्पष्ट बोध सतत बना रहेगा। अभी आप घालमेल में रहते हैं, हर समय आपको पता नहीं चल रहा होता है, आप दुखी हो जाते हैं, इससे छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं। परिवार में कुछ हो गया तो दुखी हो जाते हैं, इतना राग, इतना द्वेष, इतना मोह आपका हृदय में रहता है कि आप किसी को कुछ होता है परिवार में, किसी को तो आप दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अभी भी, आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं हुई है, अभी भी आपका विवेक जगह नहीं है कि आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, स्पष्ट अभी भी देख नहीं पाते हैं। इसी वजह से आप दुखी होते रहते हैं, सुखी हो जाते हैं, परेशान होते रहते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं, है ना। चंचल रहता है मन हर समय, ठीक है। तो स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, स्थित प्रज्ञ, चूड़ामणि, स्थित प्रज्ञ होना है। तो विशोका व ज्योतिष्मति, तो ये जैसे ही आपके सारे त्रिगुण खत्म होने लगेंगे, आपको ये शोक रहित करने वाला ज्योति आपके मन को स्थिर कर देगा, ठीक है ना। इसके आगे कहते हैं वीतराग विषयम व चित्तम। मतलब ये है, ये सब भी आपने करके देख लिया या आपको मन नहीं किया, ये बहुत क्लिष्ट बातें लग रही है सिन्हा साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये ठीक ठाक नहीं लगा। और मुदिता, करुणा, ये सब तो करते बनता नहीं है, पुराने प्रारब्ध इतना जोर मारते हैं कि ठीक ठाक हो नहीं पाता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर रहा हूँ, कर लूंगा शायद कभी, लेकिन अभी बात नहीं बनती है। और ना ही मुझसे ध्यान लगाते बनता है, ये वाला ध्यान जो आप बता रहे हैं कि एक अंतर ज्योति की कल्पना करूँ, कल्पनाशीलता काम ही नहीं करती है, ऐसा कह सकते हैं आप, ऐसा हो सकता है। या प्राण के बारे में समझ में नहीं आता है, कई लोग कपालभाति करने का हो तो कर ही नहीं पाते हैं कपालभाति। सिंपल सा कपालभाति है कि अंदर आप ये कर नहीं पाते हैं। उनसे कहो तो पेट आगे निकल जाता है, कभी सांस अंदर चली जाती है, कभी सांस बाहर आ जाती है, जब नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, बोल कि इतना सहज है। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कितनी कठिन होंगी सामान्य व्यक्ति के लिए। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं तो आप लोगों के लिए आसान भी होगा, लेकिन सभी के लिए आसान नहीं होता है। तो पतंजलि मुनि आपको और एक उपाय बताते हैं, लो भाई एक और तरीका सुन लो, इससे भी आप अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। वो क्या बताते हैं, वीतराग विषयम व चित्तम।
इसका मतलब है कि किसी वीतराग व्यक्ति का ध्यान आप लगाएं जो वैरागी है, या इसमें अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। वीतराग का मतलब केवल वैरागी व्यक्ति ना होकर ईश्वर भी हो सकता है, इष्ट देवता भी हो सकते हैं। इष्ट देवता समझते हैं? इष्ट का अर्थ क्या होता है? जिसे आप चाहते हो, जो आप चाहते हो, जो आपको प्रिय हो, जो वांछनीय हो, उसे इष्ट कहा जाता है। इष्ट है ना। तो सबके इष्ट देवता होते हैं, पता नहीं आप लोगों के है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो बना लीजिए, अगर आपको इस विधि से पहुंचना है, चित्त को स्थिर करना है, ठीक है ना। तो जो वैरागी व्यक्ति है, शंकराचार्य का आप ध्यान लगा सकते हैं। शंकराचार्य के गुणों के बारे में, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कैसे शंकराचार्य थे, कैसा अद्भुत वैराग्य था उनका। या श्री रामचंद्र जी के बारे में आप रामानंद संप्रदाय से या उस दिशा में राम जी के प्रति आपके भीतर श्रद्धा हो, तो आप राम को अपना आदर्श पुरुष मान सकते हैं, इष्ट देवता मान सकते हैं। या श्री कृष्ण को इष्ट देवता मान सकते हैं, हनुमान जी को मान सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हनुमान जी बड़े प्रिय होते हैं, बहुत सारे को प्रिय होते हैं। कई लोगों को शिव जी प्रिय होते हैं, है ना। खासकर यंग जो लोग रहते हैं उनको हनुमान जी बड़े प्रिय होते हैं, ठीक है ना। तो इष्ट देवता पहले जमाने में ये बहुत आसान भी हुआ करता था इष्ट देवता बनाना, क्योंकि हर घरों में बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी रहती थी। किसी के डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम में जाओ या बैठक हॉल में जाओ तो आपको समझ में आ जाता था कि इनके घर के लोगों की प्रवृत्ति क्या है। फोटोग्राफ्स पता चल जाता था। आजकल तो इंटीरियर के चक्कर में फोटोग्राफ्स रहते नहीं है घरों में, इंटीरियर तो मैच नहीं करता। हनुमान जी का फोटो आपने लगा दिया जिसपे कि डेट्स लिखी हुई है नीचे में, कैलेंडर के साथ में फोटो होता है ना। पहले जमाने में बहुत चलता, अभी भी चलता है, गाँव में बहुत चलता है। जो भी आसपास के दुकानदार होते हैं, बर्तन भंडार वाले या किताब वाले, वो कैलेंडर के साथ देते हैं फोटोग्राफ देवताओं के। तो घरों में लगे होते थे, तो लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी सब आसान हो जाता था चयन करना इष्ट देवता का। उनके बारे में जान जाते थे, कहानियां बताई जाती थी, रामलीलाएं होती थी, इन सबसे समझने में आसानी होती थी कि कौन से देवता हैं जिनको हम इष्ट देवता बना सकते हैं। कहानियां सुनने से आपको उनके गुणों के प्रति आकर्षण पैदा होता है और आपको लगता है कि ये मेरे इष्ट देवता हो सकते हैं, है ना। तो ये सब आसान था पहले, अब थोड़ा कठिन हो गया है, गाँव में भी संभव है लेकिन। तो इष्ट देवता का आप ध्यान कर सकते हैं, लगातार ध्यान। आप श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे हैं तो लगातार सोचते रह सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर जो मुस्कान है वैसे ही मुस्कान मेरे जीवन में भी आए, जो आभा है वैसा ही कांतिवान मैं हो जाऊं, उनके सारे सद्गुण, मर्यादित जीवन मेरे जीवन में भी आ जाए। ये सब भाव करते रह सकते हैं। कैसे धनुष उनकी भुजाओं पर शोभायमान है ये आप देखते रह सकते हैं। कैसा उनका सीता माता के प्रति व्यवहार था वैसा ही मैं भी अपने पत्नी के प्रति व्यवहार करूं, ये भाव आ सकता है। कैसे वे बहुत ही सुंदर एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये भाव सारा आप ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिस भी आराध्य देव का आप ध्यान करते हैं उनके गुणों को आप सोचते रह सकते हैं उस दौरान। इससे भी जो वृत्ति उत्पन्न होगी आपके चित्त को स्थिर करेगी, वो आपकी चंचलता कम होगी। अभ्यास करेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये अभ्यास करके देखें। तो वीतराग व्यक्ति का या इष्ट देवता का, और इसका सामान्य अगर आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं भी लेना है, क्योंकि अगर आप वीतराग व्यक्ति का ध्यान करते हैं तो आपके भीतर वैराग्य बढ़ने लगता है। जैसे जैसे जिस व्यक्ति का आप ध्यान करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, आप अनायास ही उसके तरफ बनते चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसलिए बहुत ध्यान रखें कुछ भी देखने, सुनने से या सोचने से पहले कि आप जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, देर सवेर आपके भीतर उनके ही गुण आ जाने वाले हैं। देर सवेर आप भी वैसे ही हो जाने वाले हैं। तो अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको सचिन तेंदुलकर का ध्यान लगाना चाहिए, गावस्कर का ध्यान लगाना चाहिए, विराट कोहली का ध्यान लगाना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी का ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं तो दिलीप कुमार का, अमिताभ बच्चन का, राजेश खन्ना का, विनोद खन्ना का, वर्तमान के हीरो को ध्यान लगा सकते हो, टाइगर श्रॉफ का ध्यान लगा सकते हो, ठीक है ना। तो जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप ध्यान लगा सकते हैं। आप बनते चले जाएंगे देर सवेर, ये एकदम सत्य बात है, इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है, पूरा का पूरा विज्ञान है इसमें। तो अगर अध्यात्म की दृष्टि से आप प्रगति करना चाहते हैं, आप
पतंजलि मुनि जिस चेतना के स्तर पर ये आपको बातें बता रहे हैं, उस चेतना को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पतंजलि मुनि का ध्यान लगा सकते हैं, शंकराचार्य का ध्यान लगा सकते हैं, है ना, कबीर का ध्यान लगा सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का ध्यान लगा सकते हैं, रमण महर्षि का ध्यान लगा सकते हैं, परमहंस का ध्यान लगा सकते हैं, परमहंस रामकृष्ण का ध्यान लगा सकते हैं, योगानंद जी का ध्यान लगा सकते हैं, युक्तेश्वर गिरी का ध्यान लगा सकते हैं। ऐसे जितने भी संत महात्मा हुए हैं जो वर्तमान काल में भी जिनकी छाप पड़ी हुई है, उनका ध्यान आप लगा सकते हैं। वैसे आप बन जाएंगे देर सवेर, उनका ध्यान लगाएंगे, उनके बारे में सोचेंगे तो इससे आपको ये भी सीखने को मिलता है कि जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, उनके प्रति आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उनका सतत प्रभाव आप पर पड़ रहा है।